नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। पहले हम देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में हो। द फूल, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन वो अपना इमोशन भी छुपा रहा है और ये चाहते हैं कि रिश्ते में जो कुछ भी हुआ, जैसा कि हर कोई चाहता है कि जो हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाए और आपके साथ एक नया शुरुआत हो। बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते को आप लोग ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता समझते हो। आपको लगता है कि ये रिश्ता जो है ये यूनिवर्स का बनाया हुआ रिश्ता है, इसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी हैं। आप दोनों जन्मों से इस रिश्ते में हो। ये एक स्टेबल रिश्ता, जिनका नहीं बना है वो सोचते हैं कि बन सकते हैं, जिनका बन चुका है, जो शादीशुदा है, उनको लगता है कि ये रिश्ता कभी खत्म ना होने वाला रिश्ता और बहुत अच्छा रिश्ता है। तो इस रिश्ते में थोड़ा सा मैच्योरिटी की जरूरत है और रिश्ता आगे बहुत अच्छे से बढ़ सकता है, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते में बात करें, कम्युनिकेट करें। डेफिनेटली आपने उनको नो कांटेक्ट जोन में डाला हुआ है, आप लोगों में बात नहीं हो रहा है, तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक नई शुरुआत करें, ब्रांड न्यू स्टार्ट करें, स्टेबिलिटी के साथ आए, नए तरीके से आए, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें। और सबसे पहले जो करना है आपको वो है कम्युनिकेशन देना उनको। डिजिटल कम्युनिकेशन बंद है आप लोगों का, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, जिसने भी जिसको ब्लॉक किया, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करना, ताकि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होने से जो भी बातें अनकही बातें हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो जाए और रिश्ते में बैलेंस आ जाए। क्योंकि बात ना होने की वजह से जो बोलना है वो तो नहीं बोला जा रहा है और जब तक बात नहीं होगी तब तक क्लैरिटी भी नहीं आएगी। तो ये चाहते हैं कि बहुत सारा कम्युनिकेशन हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो और जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसमें क्लैरिटी आए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा।
देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि एक तो आपके पर्सन इंतजार कर रहा है, दूसरा आपने उनको नो कांटेक्ट जोन में डाल के रखा है, फिर भी ये इंतजार कर रहा है कि रिश्ते में एक्शन लिया जाए, बात हो, कम्युनिकेशन हो। अगर मैं कहूँ ये खुद अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा? टावर, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि एक्शन लेने के लिए तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये उन चीजों को याद कर रहा है कि आपने तो उनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर अगर ये एक्शन लेते हैं और आप रिस्पॉन्ड ना करो, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसीलिए ये इंसान ये चाहते हैं कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, डिवाइन का इंटरवेंशन हो जाए, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिसके बाद एक्शन लेना ही पड़ेगा, आपको मिलना ही पड़ेगा, बात करना ही पड़ेगा, चीजें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो एक्शन लेने के लिए ये खुद तैयार है, लेकिन नहीं ले पा रहे, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये यूनिवर्स पर डिपेंड कर रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए और आपको आना ही पड़े, उनको जाना ही पड़े, ताकि उनको एक जिसे बोलते हैं ना कि एक क्लू, एक कारण मिल जाए कि आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, और आप कुछ बोल भी ना पाओ। तो ये एक्शन लेने के लिए तैयार है, ये अपने तरफ से कोशिश करेंगे, लेकिन अगर डिवाइन का कुछ हो गया तो इनके लिए वो आसान हो जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सूट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आप बहुत जल्दबाजी में भी हो एक्शन लेने के लिए, अपना इमोशन भी छुपा रहे हो, और आप मन ही मन बहुत जल्दबाजी में हो। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक्शन खुद लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आप अपना इमोशन छुपा रहे हो तो आप अपनी इमोशन को उस तरीके से ना छुपाए कि आपको बात करना भी है और दिखा भी रही हो कि आपको जरूरत नहीं है। तो जो सच्चाई है, ड्रामा क्रिएट मत कीजिए, कुछ छुपाइए मत। आपको जो सच्चा है, जो सच्चाई है उसे बाहर लाना होगा। आप दिखा भी रहे हो कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन करना है, ऊपर से आप आते जाते रहते हो, मतलब उसका खोज खबर लेते रहते हो रिश्ते की, वो भी नहीं चलेगा। आपको जो करना है क्लियर तरीके से करना है। अगर आपको रिश्ते में रहना है तो भी क्लैरिटी के साथ रहिए, जाना है तो भी बोल के जाइए कि मुझे और इस रिश्ते में नहीं रहना है। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, आप नजर भी रख रहे हो, आते जाते भी रहते हो, इमोशन को भी कंट्रोल कर रहे हो, तो सामने वाले को समझने में परेशानी होता है ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्लैरिटी के साथ बाहर आइए, क्लैरिटी के साथ बात कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।